हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम RSCIT एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं सबसे महत्वपूर्ण उनके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी RSCIT की जो बुक है और उस बुक के अंदर 16 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट में कुछ 8 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट में। सारे यूनिट तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि जो प्रत्येक यूनिट के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि ज्यादातर अब तक जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी ऐसा देखा गया है कि लगभग 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक वो इस बुक के लास्ट में दे रखे प्रश्नों में से ही रिपीट होते हैं। तो कम से कम हमारी तैयारी में ये चीज जरूर होनी चाहिए कि जो लास्ट में दे रखे क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट होने चाहिए। इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे उन प्रश्नों को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि RSCIT एग्जाम से पहले अगर आप इनको बहुत अच्छे से देख कर जा रहे हो तो फिर 100% आपका RSCIT है वो क्लियर होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट यूनिट है उसका नाम कंप्यूटर का परिचय, यानी कुछ छोटी मोटी बातें जो कंप्यूटर के बारे में है उससे रिलेटेड क्वेश्चन 8-10 इसमें होंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर हमें कहा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो थोड़ा एक प्रश्न पढ़ने का आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में जो कुचले शब्द हैं वो क्या है, क्योंकि ऐसा का ऐसा ही एक पांचवा क्वेश्चन इधर भी दे रखा है जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है पूछा गया है, यहाँ नहीं है पूछा गया है। तो दोनों ही प्रश्नों में जैसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपका दूसरा काम करते हैं। जैसे कोई भी मतलब अप्लाइड जो काम होते हैं, फोटो वगैरह को एडिट करना है या कुछ नोट्स वगैरह लिखने हैं, कुछ लिखना है, पेज वगैरह को सेट करना है, वो काम। और जो पूरा का पूरा कंप्यूटर है उसको चलाने का काम है वो आपका विंडोज के नाम से जो सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं वो होता है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन है उनमें दोनों में ही पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर है। यहाँ पर हमें पूछा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, तो वो विंडोज 7 है। और यहाँ पूछा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो एप्लीकेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर भी पहला ऑप्शन सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच का काम करता है इनमें से। तो नाम से ही स्पष्ट है, कंप्यूटर को चलाने का काम करता है मतलब ऑपरेट करने का काम करता है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और छठा क्वेश्चन भी देख लीजिए इधर ही, क्योंकि वो साइड में आ रहा है तो उस हिसाब से अपना काम है जो ठीक हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, ये कथन सही है या गलत है ये बताना है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर तो महंगे होते हैं, यहाँ लिखा हुआ सस्ते, इसका मतलब ये जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण चाहिए, तो स्कैनर से तो स्कैन करके हम सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं, इसका मतलब ये इनपुट हो गया। टेप भी इसके अंतर्गत ही आएगा, मतलब ये भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में यूज होता है। सॉफ्टवेयर है तो वो तो इनपुट आउटपुट का काम ही नहीं है वहां पर। प्लॉटर जरूर हम, क्योंकि मैप वगैरह बड़े जो मैप वगैरह बनते हैं उसके लिए प्लॉटर यूज होता है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही सातवां भी देख लीजिए क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है, मतलब कंप्यूटर के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनमें से नहीं है। तो मेन फ्रेम तो है बिल्कुल, और मैक्स फ्रेम नहीं है बिल्कुल भी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मिनी होता है, नोटबुक भी होता है। नोटबुक आजकल जो एप्पल वगैरह के लिए बहुत सारे ऐसे बन गए हैं कंप्यूटर। चौथा और आठवां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, लिमिटेशन। तो सीमा कौन सी है, तो वो है बुद्धि का अभाव, क्योंकि स्पीड, एक्यूरेसी और जो डेलीगेंस है उसके बारे में तो कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। बुद्धि का अभाव ये है जो सिस्टम की एक लिमिटेशन रहेगी। और आठवां लास्ट क्वेश्चन है वो है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। सबसे तेज कंप्यूटर की अगर बात करें तो यहाँ पर तेज का मतलब भी आप जानते हैं सुपर, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी वर्क स्टेशन, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम ठीक है लिखा हुआ, लेकिन सबसे तेज की अगर बात करें तो वो ये ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट यूनिट के जो 8 क्वेश्चन थे वो हमने देखे हैं। प्रयास करते हैं कि इसको 3 से 4 हिस्सों में हम देखेंगे, तो 2-3 यूनिट और देख लेते हैं इसी वीडियो में, आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड जो यूनिट है उसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के जो अलग अलग सिस्टम होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस यूनिट में हमें देखना है। सबसे पहला है वो है, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर में कौन कौन से प्रकार आते हैं उसमें, तो मैट्रिक्स उसमें नहीं आता है, डॉट में आता है, फिर लेजर है तो बिल्कुल ही अलग है, मैनुअल अलग है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर ये है जो डेजी व्हील प्रिंटर का एक
उदाहरण हो सकता है, बढ़िया उदाहरण हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, तो सेकंड क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो इसमें डायनामिक जो रैम होती है उसको प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना होता है, या ऑटोमेटिक उसमें रिफ्रेश तो नहीं कर सकते हम तो, लेकिन वो सिस्टम होता है जो रिफ्रेश करता है उसको, यानी डायनेमिक रैम वो आपको याद रखना है, प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। बाकी रोम है, ईपी रोम है, स्टैटिक रोम है, इनके यूज भी अगर आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ रीड ओनली मेमोरी, इसका हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं कि इसमें जो एक बार कोई भी सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई भी प्रोग्राम हम इनपुट के रूप में डाल देते हैं तो उसको हम केवल रीड कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। दो क्वेश्चन इधर दे रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं साथ का साथ ही। जैसे पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, मतलब ऐसी है जो वोलेटाइल है, जिसको हम हटा सकते हैं। तो इसमें जो पहले नंबर पे दे रखा है रैम, तो यही इसका सही उत्तर है। बाकी रोम है, प्रोम है और ईपी रोम है, ये एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि श्रृंखलाबद्ध रूप से धीरे धीरे जो और नए आविष्कार हुए उसमें जो अपग्रेडेशन है उसी के साथ यहाँ पर जैसे पी लग गया या ईपी लग गया। और रैम है वो अस्थिर प्रकृति की होती है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। यानी टोनर का प्रयोग करने वाले का हमें पता लगाना। तो आजकल के जितने प्रिंटर होते हैं ज्यादातर लेजर प्रिंटर होते हैं और उनमें एक टोनर होता है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी डेजीव्हील हमने अभी देखा था, जस्ट जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने डेजीव्हील प्रिंटर के रूप में हमने देखा था इम्पैक्ट, यानी कि जो टच करके और जो प्रिंट करता है वो डेजीव्हील के अंतर्गत आता है। आगे सातवां क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी के साथ। सातवां है, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप क्या समझते हैं। तो जो प्रोसेसर विनिर्देश है, यानी कि जो सीपीयू का स्पेसिफिकेशन है वो तो बिल्कुल इसी में आता है, कॉन्फ़िगरेशन में आता है। मेमोरी क्षमता भी इसी में आती है। हार्ड डिस्क जो स्पेसिफिकेशन है आप उसको वर्गीकृत करके बताते हैं वो भी इसी में आता है, यानी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा अपना। यानी सभी हैं वो कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो जो कैश मेमोरी होती है, जिसको हम कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्पीडी भी होती है, उसी को आप कह सकते हैं कि वो एक तरीके से रैम में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली मेमोरी है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन करता है और पढ़ता है, तो उसी को हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ भी है वो और फिर ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट आठवां क्वेश्चन है, डीपीआई का विस्तृत रूप कंप्लीट फॉर्म क्या होगा। तो आठवें का हम देखते हैं, डीपीआई को हम डॉट प्रति इंच कहते हैं बिल्कुल, तो पहले ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इनको छोड़ देंगे। हाँ, वैसे आंसर यहाँ लास्ट में दे भी रखे हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और कोई बाई चांस हमने गलत लगा दिया हो वैसी संभावना नहीं है। लेकिन तो 2 यूनिट के जो क्वेश्चन है 15-16 क्वेश्चन टोटल हमने देखे हैं। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो यूनिट हैं उनके भी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।